हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसमें हमने जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से 38 क्वेश्चन लिए हैं। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपने इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए। तो भाई करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है। ए है बिजनौर, बी है मेरठ, सी है सहारनपुर और डी है जेपी नगर। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिजनौर। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। बलिया से होते हुए बिहार में चली जाती है। ठीक है, अगर हम पूछें गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है तो आपको बताना है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर पूछी जाए भारत में कितनी है तो 2510 इतनी लंबाई है भारत में है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो वो दिया गया 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में याद रखने हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विजय सागर पश्चिम बिहार निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ए है महोबा, बी है मेरठ, सी है मुरादाबाद और डी है महाराजगंज। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ए महोबा। विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह 2.262 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। यह विजय सागर झील के तट पर है। इसे विजयपाल चंदेल ने बनवाया था, यह भी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। ए है सीतापुर बाराबंकी, बी है एटा मैनपुरी, सी है मिर्ज़ापुर झांसी और डी है आगरा मथुरा। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा सी मिर्ज़ापुर झांसी। ठीक है, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा आपको याद रखना सोनभद्र और ललितपुर में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। एटा की बात करें तो यहाँ पर दोमट मिट्टी है और आगरा की बात करें तो यहाँ पर मरुस्थली मिट्टी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद अधिकतम न्यूनतम क्षेत्रफल। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल। जो लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो यह बात आपको याद रखनी है। ये तो ठीक है। बी है सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये भी बात ठीक है। सी है सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र है, यह बात आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो है हापुड़। कौन सा है? हापुड़। और संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, यह भी बात आपकी ठीक है। यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा हुआ मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। ए है बुलंद दरवाज़ा, बी है रूमी दरवाज़ा और सी है लक्की दरवाज़ा, डी है दिल्ली गेट। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाजे से इसे लिया गया है। यह कहाँ है तो बताएंगे लखनऊ में। यह लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1784 में किसने की तो बताएंगे नवाब आसफ उद दौला ने। नवाब आसफ उद दौला ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, बनवाया था।
अगर हम बात करें राज्य की चिन्ह की, तो इसमें 2 मछली हैं और एक धनुष और तीर है। ये क्या है? धनुष प्लस एक तीर। इसे कब अपनाया गया इस चिन्ह को? तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ये है अपनाया गया 1938 में। ठीक है, इसे अपनाया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन ये है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है? ए है गोरखपुर, बी है प्रयागराज, बी है वाराणसी और डी है सहारनपुर। इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। यह यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बनाई जा रही है। आगे अगला जो क्वेश्चन ये है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात हिटवाह का नाम किस देश ने रखा? तो बताइए। इसमें ए है यमन, बी है भारत और बी है थाईलैंड और डी है इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ए, यमन। यमन देश ने इसका नामकरण किया है। यह कब आया? यह नवंबर महीने में 2025 में आया एक चक्रवात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया? ए है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन, बी है रंगिया रेलवे स्टेशन, सी है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और डी है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनता वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये है कि चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था जो वर्ष में हुआ था। तो बताना है आपको भारत चीन युद्ध कब हुआ। ए है 1952, बी है 1962, सी है 1972 और डी है 1982। इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में। यह लगभग 1 महीने चला। स्टार्ट कब हुआ? तो 20 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ ये और 21 नवंबर को यह समाप्त हुआ। कारण क्या था? अक्साई चीन, जो अक्साई चीन है इसी के मुद्दे पर यह युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन ये है, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। ए है बिम्बिसार, बी है अशोक, सी है प्रसेनजित और डी है अजातशत्रु। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बिम्बिसार। ठीक है, आपको बताना है कि मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो बताएंगे वो थी राजगृह, राजगृह। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ए है जलाल उद दीन खिलजी, बी है शम्स उद दीन इल्तुतमिश, सी है गयासुद्दीन तुगलक और डी है नसरुद्दीन महमूद। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक यह है दीपालपुर पंजाब की एक छोटी सी रियासत का गवर्नर यानी कि राज्यपाल था। इसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। किसने की? तो बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट
कब प्रस्तुत किया गया? ए है 1942, बी है 1918, बी है 1938 और डी है 1907। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1918। इस रिपोर्ट के द्वारा ही भारत सरकार एक्ट 1919 आया। इसमें द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। इसमें क्या किया गया? द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये है कि 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और टॉडोट के बीच एक समझौता था। ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है अरविंदो घोष और बी है लॉर्ड इरविन और डी है बी आर अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, बी आर अम्बेडकर। इन दोनों के बीच में 24 दिसंबर को पूना पैक्ट समझौता हुआ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? ए है चो ओयू, बी है मकालू, सी है लोत्से और डी है धौलगिरी। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, धौलगिरी। ये धौलगिरी पर्वत है, यह नेपाल में स्थित है। ठीक है, यह विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8167 मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है, तवांग और लौहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? ए है चनकन दर्रा, बी है बुमला दर्रा, सी है हपुनगन दर्रा और डी है कोमाजीबंग दर्रा। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बुमला दर्रा। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह समुद्र तल से 15,200 मीटर ऊंचा है। इसका इस्तेमाल 1962 में भारत चीन युद्ध के समय चीन ने इसे इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन ये है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ए है पेंगोंग झील, बी है पुलिकट झील, सी है कोलेरू झील और डी है वेम्बनाड झील। तो क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा डी, वेम्बनाड झील। बताइए यह कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह है 96.5 किलोमीटर लंबी है। इसी झील में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। अगर हम पेंगोंग झील की बात करें तो यह लद्दाख में है। पुलिकट झील की बात करें तो यह है आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील की बात करें तो यह भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? ए है हरिद्वार, बी है नाम चावरवा, सी है अलकनंदा, सी है अलकनंदा और डी है अम्बाला। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला। ठीक है, अम्बाला से गंगा नदी और सिंधु नदी अलग अलग पड़ जाती हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये दामोदर वैली ऑपरेशन क्या है? ए है संवैधानिक निकाय, बी है दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम, सी है बिहार में स्थित निजी उद्गम और डी है गैर सरकारी संगठन। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निकाय। ठीक भाई, अगर हम बात करें, इसकी स्थापना हुई 7 जुलाई 1948 में। इसे भारत में बनाया गया। इसके द्वारा झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, इनमें होने वाली बाढ़ से हानि को रोका गया। यह भारत में पहली नदी घाटी परियोजना है
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ए है 6 से 17 अक्टूबर 1949, बी है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, सी है 16 मई से 16 जून 1949 और डी है 14 से 31 जुलाई 1947। तो बताइए इसमें कौन सा सही जवाब बनेगा? तो इसमें सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। अगला क्वेश्चन आपका, एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? ए है राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी है भारतीय नागरिक की मौलिक अधिकार और डी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। डीपीएसपी यह भाग की बात करें तो भाग यह 4 है। यह भाग कौन सा है? 4 है। इसमें अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक। ठीक है भाई, और यह अनुच्छेद कब जुड़ा? तो इस अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद जुड़ा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये कि लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ए है 15, बी है 10, सी है 12 और डी है 20। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 20। अगर हम बात करते अतारांकित, अतारांकित प्रश्न कितने होते हैं? वो होते हैं 230। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए है 21 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष और डी है 35 वर्ष। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा सी, 30 वर्ष। ठीक है भाई, अगर हम बात करें लोकल प्रधान की, वो होती है 21 वर्ष। लोकसभा सदस्य की बात करें तो उसकी होती है 25 वर्ष। अगर हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की कितनी होती है? तो उनकी होती है 35 वर्ष। ठीक भाई, आगे चलते हैं। और 30 वर्ष होती है राज्यसभा के सदस्यों की। राज्यसभा के सदस्यों की आयु पूछी जाए तो भी 30 वर्ष। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? ए है निर्वाचन आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है लोक सेवा आयोग और डी है योजना आयोग। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। इस योजना आयोग को ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, नीति आयोग बना दिया। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग तो यह है 324 में आर्टिकल में। वित्त आयोग की बात करें तो ये है 280 में। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे है आपका क्वेश्चन ये कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? ए है 56 में, बी है 62 में, सी है 78 में और डी है 88 में। तो क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 88 में। और यह कब हुआ? 2003 में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? ए है परिकलन समिति, बी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, सी है लोक लेखा समिति और डी है सभी विकल्प सही हैं।
तो बताइए इसमें कौन सा सही आएगा। तो इसमें सही जवाब बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और प्रकलन समिति की बात करें तो इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, वो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ए है स्थायी गरीब, बी है कदाचित गरीब, सी है ब्लोंडन गरीब और डी है सामान्य गरीब। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा, वो बनेगा बी, कदाचित गरीब। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्प अल्पावधि के लिए उधार देता है कहलाती है। ए में दिया गया है रिवर्स रेपो दर, बी है रेपो दर, सी है बैंक दर और डी है नकदी आरक्षित दर। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा, वो बनेगा बी, रेपो दर। उसे कहते हैं रेपो दर। अगर दीर्घकाल के लिए दिया जाता तो उसे हम कहते हैं बैंक दर। क्या कहते हैं? बैंक दर। यहाँ पर दीर्घकाल के लिए दिया जाता है, दीर्घकाल के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें रिवर्स के लिए, जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो आरबीआई को पैसा उधार दे देता है, उस दर को हम कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन ये है, बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए है 1947, बी है 1956, सी है 1969 और डी है 1980। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1969। ठीक है भाई, 1969 में 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ? 19 जुलाई को, 19 जुलाई के दिन 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनके पास 50 करोड़ रुपए से अधिक रुपए था उसे। ठीक है। उसके बाद द्वारा जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ 15 अप्रैल 1980 को, जिसमें 6 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनके पास 200 करोड़ से अधिक पैसा था। ठीक है। अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचानें। बताइए इसमें कौन सा कथन असत्य है। ए है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न मिलता है। बी है वर्ष 1947 से पीडीएस लक्षित उपभोक्ताओं के लिए पीडीएस बन गया है। सी है पीडीएस की परिकल्पना 1967 में उपभोक्ताओं की सहायता के लिए मूल्य समर्थन कार्यक्रम के रूप में की गई थी। और डी है देश में पीडीएस को 2007 से बंद कर दिया गया है। इसमें सही जवाब बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यह हमारा कथन गलत है, असत्य है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि पीएमजीवाई का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्राम योजना, बी है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सी है प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना और डी है प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा, वो बनेगा बी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कब की है? तो बताएंगे 2000 और 2001 के बीच में से स्टार्ट किया गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये
कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, बताइए क्या है। तो इसमें ए है 2007 से 10, बी है 2007 से 17, 2012 से 17, सी है 15 से 20 और डी है 2005 से 10। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी 12 से 17, पर इसे 2015 में ही ख़त्म कर दिया गया, 2015 में ख़त्म कर दिया इसे, और क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया। ठीक है भाई, यह आपको इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है। ए है वाराणसी, बी है मथुरा, सी है गोरखपुर और डी है अयोध्या। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बताइए कौन सा बनेगा। तो इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा। ठीक है भाई, मथुरा में बनेगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ये, डकवर्थ लुईस ईस्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ए है फुटबॉल, बी है हॉकी, सी है पोलो और डी है क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा डी क्रिकेट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये कि लघुगणक का आविष्कार किसने किया था। इडन स्नोडेन, बी है लैरी पेज, सी है थॉमस एडिसन और डी है जॉन नेपियर। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी जॉन नेपियर। ठीक है, यह कहाँ का था, तो यह स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड। इसने 1614 में इसकी स्थापना की। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये कि विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित मेल खाता है। रूस येन और बी है भूटान पैसो, सी है म्यांमार क्यात और डी है चीन रूबल। इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार और क्यात। ठीक है भाई, रूस की बात करें तो रूस का क्या है, रूबल, रूबल। भूटान की बात करें तो इसका है नुगुल ट्रम, नुगुल ट्रम। अगर चीन की बात करें तो इसका है युआन, युआन या रिंगित। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ब्यूनस आयरस, बी है रोम, सी है वियना और डी है डबलिन। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं ब्यूनस आयरस कहाँ की है, अर्जेंटीना की है। रोम कहाँ की है, तो इटली की है। और डबलिन कहाँ की है, तो आयरलैंड की, कहाँ की है, आयरलैंड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये कि रिस्मोमीटर का द्वारा आविष्कार किया गया, किसके द्वारा किया गया बताना है। तो यह है हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और यह रहेगा होमवर्क। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप कमेंट में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।